राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। क्या नाम है, किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है? आज दीवानी प्रांगण में महात्मा ज्योतिराव फुले का 195वां जन्मदिन मनाया गया है। महात्मा ज्योतिराव फुले सामाजिक क्रांति का अग्रदूत थे। इन्होंने शिक्षा को अग्रसर करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की, क्योंकि उस समय समाज के अंदर अंधविश्वास बहुत जोरों पर था। महंगे अनुष्ठान उस समय की जनता किया करती थी, यज्ञों में बलि दिया करती थी। तो इस व्यवस्था को रोकने के लिए, जनता को तार्किक बनाने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और जनता को ये बताया कि आप वैज्ञानिकवाद बनिए, वैज्ञानिक बनिए, मतलब विज्ञानवाद पर चलिए, तार्किक व्यवस्था पर रहिए, आप किसी की कहने पर मत चलिए। ये सिर्फ सत्यशोधक समाज की जो समाज संस्था बनाई थी उसका एक छोटा सा अनुरूप। दूसरा ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आप इनको राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें जो आंदोलन किए उसी आंदोलन के फलस्वरूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इकोनॉमिकल ऑफिसर का पद मिला था एक रियासत के अंदर। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत, ये सामाजिक क्रांति का अग्रदूत तो थे ही, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आज़ादी जो दी गई है वंचित समुदाय के लोगों को, उसके भी अग्रदूत आप कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 3000 वर्षों तक एक ही जाति का वर्चस्व रहा शिक्षा पे, समझते हो ना आप, एक ही जाति का वर्चस्व रहा। और 3000 वर्षों तक एक ही जाति का वर्चस्व रहा व्यापार पे, यानी 100% आरक्षण, शिक्षा में भी 100% आरक्षण और व्यापार में भी 100% आरक्षण। अब 60, 65 साल, 70 साल से जो वंचित समुदाय के लोग थे, जो यहाँ देश के मूल निवासी हैं, उनको समानता में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान में किए गए उस समय। तो अब इन लोगों को थोड़ी परेशानी होने लग गई। मैं एक अलग बात कह रहा हूँ, ये मेरी ये ज्योतिराव फुले के संबंध में नहीं कह रहा, मेरा जनता से ये कहना है कि कृपया जातिवादी व्यवस्था को ऊपर ना रहें, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। ठीक। क्या नाम है, किस तरह से? मैं दीपक सोनी एडवोकेट, युवा वार्ड का उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम दीवानी प्रांगण में ज्योतिराव फुले जी का 195वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और क्रांतिकारी थे। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के गुरु थे। ये इन्होंने क्या कहते हैं, सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। और ये क्या कहते हैं, ये शिक्षा के प्रबल पक्षकार थे, इन्हें बहुत जोर दिया था। और ये जाति पर आधारित भेदभाव के घोर विरोधक थे। ठीक है, और हम इनके महान कार्यों के लिए इनको हमेशा याद करते रहेंगे। इसके साथ मैं समाप्त। क्या नाम है, आज किस तरह से दीवानी में कार्यक्रम रखा गया है? महात्मा ज्योतिराव फुले की आज जन्म दिवस के अवसर पर, उनकी जयंती पर आज दीवानी परिसर में उनको याद किया जा रहा है। उनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं वो। करोड़ों लोगों के मसीहा हैं, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनके, महिलाओं के लिए विद्यालय खोलने वाले माता सावित्रीबाई के साथ। इस तरीके से उनको याद किया जा रहा है और उनको नमन किया जा रहा है और उनकी याद कर रहे हैं हम। किस तरह से समाज को संदेश देना चाहते हैं उनके? समाज के लिए सबसे बड़ा जो उनके जो मैसेज है वो है एजुकेशन का, शिक्षा का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित होना चाहिए।
मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि ये अच्छी शिक्षा दी इन्होंने और अच्छे आगे के लिए विस्तार भी है। और मैं इसमें एक प्रार्थना बोलना चाहता हूँ, तो मैं एक प्रार्थना इनके चरणों में करना चाहता हूँ। मेरा नाम रतन सिंह सत्संगी है। तेरे चरणों में है पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो, जो काम जो हमने सर लिया करे मिल के सब बाल तेरे, तेरा हाथ रहे हम पर बना, तेरी दया महर की आस हो। चढ़े आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की हो चपन, तेरा हाथ रहे मेरे सर्वसा, तेरी दया महर